नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं मिथिलेश। स्वागत है आपका तिब्बत लाइव में, जिसमें हम दिखाएंगे तिब्बत और तिब्बत के लोगों से जुड़ी हर अहम खबर। चीन में अधिकारियों ने माइक्रो ब्लॉग साइटों को इस्तेमाल करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन साइटों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब अपने बारे में जानकारी दर्ज करानी होगी। वेबसाइट का इस्तेमाल करने वालों को अब अपना सही नाम देना होगा। चीन में वेबो वैसे ही है जैसे ट्विटर बाकी जगहों पर है। पहले से इन वेबसाइटों को इस्तेमाल कर रहे लोगों को 3 महीनों के अंदर अपने बारे में पूरी जानकारी दर्ज करानी होगी। ऐसा नहीं करने वाले इन्हें इस्तेमाल करने का अधिकार खो देंगे। यह कदम ऐसे में उठाया गया है जब चीन में वेबो यानी ब्लॉग की जो वेबसाइट है, इस्तेमाल करने वाले लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करने में या कुछ हादसों पर अपना गुस्सा निकालने में कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। बैटमैन फिल्म के एक्टर क्रिश्चियन बेल पर चीन ने हमला किया गया है और गुरुवार को चीन के सरकारी गार्डों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उन्हें पीटा भी। अपने घर में नजरबंद एक अंधे वकील से मिलने की कोशिश कर रहे थे वो, और ऑस्कर विजेता एक्टर बेल के साथ टीवी चैनल की कैमरा टीम भी थी और वो चेन गुआंगचिंग नाम के वकील से मिलने उनके घर जा रहे थे। इसी बीच सादे कपड़े पहने हुए 4 लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। गुआंगचेंग को डोंगशी गांव में उनके घर में 15 महीनों से नजरबंद करके रखा गया है और 2005 में चीन की एक बच्चे की नीति के तहत जबरदस्ती महिलाओं का एबॉर्शन कराने का फरमान जारी किया गया था। उसके बाद इस मामले का खुलासा करने पर गुआंगचेंग से प्रशासन काफी नाराज हो गया था। 40 के गुआंगचेंग को तब ही से इस घर में उनकी पत्नी, मां और बेटी के साथ नजरबंद करके रखा गया है। सुरक्षाकर्मी लगातार उनकी निगरानी में लगे रहते हैं। चीन की दरिंदगी का एक और मामला सामने आया है। इस बार चीन के छात्रों द्वारा तिब्बती छात्रों पर हमले करने का मामला सामने आया है। चेंगडू में कुछ चीनी छात्रों ने चाइनीज वोकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे तिब्बती छात्रों पर अचानक आकर हमला कर दिया और कई तिब्बतियों को मारा पीटा भी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई तिब्बती बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चीनी छात्रों ने क्लासरूम के सभी टेबल कुर्सियों को तोड़ डाला और यहां तक कि बाहर खड़े तिब्बतियों के व्हीकल्स को भी काफी नुकसान पहुंचाया। परम पूज्य दलाई लामा ने धर्मशाला में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और ब्रह्मांडिकी और चैतन्यता विषय पर आधारित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बुद्धिज्म की धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक तथ्यों के अंतर संबंधों को उजागर करना था। इमोरी विश्वविद्यालय और जॉन टेम्पलेशन फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में पहली बार 13 मठों के 11 लामा वैज्ञानिकों के साथ इस वार्ता में शामिल होंगे। इस सम्मेलन की खास विशेषता यह है कि इसमें उठाए जाने वाले विषयों पर न केवल श्री दलाई लामा के नजरिए को अहमियत दी जा रही है, बल्कि आज के समय की मांग को देखते हुए आधुनिक विज्ञान के साथ शोधार्थी लामाओं की कुशलता को बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। परम पूज्य दलाई लामा ने सम्मेलन में शिरकत करने वाले सभी वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को आधुनिक विज्ञान और बुद्धिज्म के संबंधों को उजागर करने के लिए काफी आभार जताया। तिब्बत का मामला ब्रिटिश संसद तक पहुंच गया है। जी हां, ब्रिटेन की संसद में साइमन ह्यूगेस तिब्बत के मामलों पर चर्चा की गई। यहां की तिब्बत के मामले को लेकर संसद में एक डिबेट रखी गई, जिसमें तिब्बत में हुए 12 आतंकी घटनाओं पर बेहद चिंता जताई गई। यहां तक संसद में पिछले कुछ महीनों में चीन ने तिब्बतियों के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया है, इस पर भी बातचीत की गई। तीस दिसंबर को होने वाले काला चक्रा पर क्या कुछ खास होगा और काला चक्रा मनाने के पीछे आखिर वजह क्या है,
पेश है इस पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कालचक्र, देवताओं के आह्वान का अनुष्ठान। कालचक्र बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी पूजा। बौद्ध धर्म में कालचक्र पूजा विश्व शांति के लिए की जाने वाली अनूठी और शक्तिशाली प्रार्थना मानी जाती है। और अगर ये पूजा बुद्ध की पावन ज्ञानस्थली बोध गया में तिब्बतियों के शीर्ष धर्मगुरु परम पूज्य दलाई लामा की ओर से संचालित की जाए तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। महायान परंपरा में तंत्र साधना के माध्यम से कालचक्र अभिषेक से शांति, करुणा, प्रेम और अहिंसा की भावना को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। देश और विदेशों में परम पूज्य दलाई लामा ने अब तक 31 कालचक्र को संपन्न कराया है। क्या है कालचक्र पूजा? कालचक्र का अर्थ है समय का चक्र। तिब्बती बौद्ध धर्म का ये अहम हिस्सा है जिसे एक तांत्रिक अनुष्ठान भी माना जाता है। कालचक्र अभिषेक में बौद्ध कर्मकांड को लेकर प्रवचन और अंत में दीक्षा शामिल है। कालचक्र अभिषेक से पहले संचालनकर्ता के तौर पर परम पूज्य धर्मगुरु दलाई लामा रोज प्रवचन देते हैं। क्या है विधि? कालचक्र की शुरुआत देवताओं के आह्वान, मंडला निर्माण और भूमि पूजन से की जाती है। आयोजन स्थल पर एक कुंड बनाया जाता है। उसमें संचालनकर्ता धर्मगुरु की उपस्थिति में दक्ष लामा पानी भरते हैं। उसके बाद तंत्र के प्रतीक मंडला का निर्माण आरंभ किया जाता है। मंडला निर्माण में धर्मगुरु की सहायता दक्ष लामागण करते हैं। मंडला के बाहर धर्मगुरु धार्मिक मंत्र उकेरते हैं। मंडला को बुरी आत्माओं से दूर रखने के लिए लामाओं द्वारा पारंपरिक परिधान और वाद्य यंत्र के साथ नृत्य किया जाता है। पूजा समापन के पश्चात श्रद्धालु मंडला का दर्शन करते हैं और अंत में इसे तालाब या नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। तिब्बतियों के धर्मगुरु परम पूज्य दलाई लामा अब तक 31 कालचक्र पूजा का संचालन देश विदेश में करा चुके हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1954 में तिब्बत के नोरबुलिंगा में हुई। उसके बाद तिब्बत से निर्वासन के चलते 1970 से लगातार कालचक्र पूजा भारत में होती रही। लेकिन 1981 की कालचक्र पूजा के लिए अमेरिका के मेडिसोन शहर को चुना गया। अगले कुछ वक्त तक भारत में होने के बाद 1985 की कालचक्र पूजा स्विट्जरलैंड के शहर रिकॉन में हुई। लगातार कालचक्र पूजा भारत के बौद्ध स्थलों पर होती रही, लेकिन 1994 में स्पेन और 1996 में ऑस्ट्रेलिया को कालचक्र के लिए चुना गया। वहीं 2004 में कनाडा की राजधानी टोरंटो में ये भव्य पूजा हुई और अब 32वीं कालचक्र पूजा बोधगया में होगी, जिसका इंतजार शिद्दत से सभी बौद्ध श्रद्धालुओं को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तिब्बत लाइव में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए जनता टीवी।